Welcome to the Gromor Academy. Myself, Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRDA mentor for CAT and other management. सोशल मीडिया हैंडल तुम चेकआउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो. यू कैन ज्वाइन फॉर टेलीग्राम more update and quality content PDFs. Today we will discuss 21 JET 21 के क्वालिटी क्वांट एंड DI के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इन फर्स्ट पार्ट स्टार्ट विद फर्स्ट वर्ड. सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे अगर देखें तुम लोगों को तो ये क्वेश्चन जनरली सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है. यस, इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन. समटाइम ऐसे क्वेश्चन जेट में रिपीट मोड पे पूछे जा रहे हैं, राइट. अगर तुम इस क्वेश्चन को सही करना चाहते हो तो बेहतर अप्रोच होगी तुम ऑप्शन को भी साथ में क्रिएट करो, राइट. तो थोड़ा सा देखेंगे, पूरा सोल्व करने जाओगे तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो फटाफट बन जाएगा. कि मोहन हैज सम मनी दैट डिवाइडेड इनटू 1:2. मोहन के पास कुछ पैसे हैं जो 1:2 में है. मान लो मोहन के पास x था एक जने के पास, और उसको मोहन के पास जो रुपए हैं उसको x और 2x में उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है. He then deposit the smaller amount in a saving scheme that offer a certain interest rate and the larger amount of other saving offer half of the interest rate. half of the interest rate. अब इसमें ये बताया नहीं गया कि कहां पे क्या सीन है. तो अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि यहां पे इसने 2r इंटरेस्ट रेट अगर लगाइए तो यहाँ पे इसकी हाफ हो जाएगी r. फॉर एग्जाम्पल ये किस वे में है वो थोड़ा देखना पड़ेगा. आगे देखो, बोथ इंटरेस्ट कंपाउंड, ये बोथ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आई थिंक तुम लोग जानते हो. इसके बाद देखो, एट द एंड ऑफ 2 ईयर. एज 2 ईयर की बात कर रहे हैं ना, तो 2 ईयर में इतना ज्यादा डेविएशन नहीं आता सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में. तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए वी कैन कैलकुलेट ऑन सिंपल ऑल्सो, वो भी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है. अंडर टू स्कीम ऑफ 830, उसने टोटल 830 क्या किया बच्चों, 830 उसने इंटरेस्ट कमाया दोनों स्कीम से. इट नोन दैट द वन ऑफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%. एक इसकी 10% है तो दूसरी उसकी 20% हो सकती है. केस नंबर 1, ये भी पॉसिबिलिटी. आराम से सुनना, सिर्फ मुझे सुनना और आंसर सोचना, राइट. उसके बाद क्या है, मोहन डिपॉजिट मोर देन 1000 इन ईच स्कीम. ईच स्कीम में वो 1000 से ज्यादा डिपॉजिट कर रहा है, तो तुम इसे 1000 और 2000 नहीं मान सकते, इससे बड़ा नंबर मानना पड़ेगा. नहीं तो कहीं तुम स्टार्ट कर दो कि 1000 और 2000. वो हर स्कीम में 1000 से ज्यादा डिपॉजिट कर रहा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, मोहन की जो मनी है उसकी वैल्यू है. थोड़ा सा ऑप्शन को चेकआउट करते हैं, ठीक है. कि 12,000, 4,500, 6,000, 7,500 and not solve, you must need a interest rate. थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, बिल्कुल थोड़ा. ये 10% है और ये 20% है. अगर मैं तुम्हें इतनी सी बात कह दूं कि मान लो स्टार्टिंग में तुम लोग एक सबसे छोटे ऑप्शन की तरफ जा रहे हो, सबसे छोटे ऑप्शन की तरफ जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड 4,500. तो पहली अमाउंट क्या होगी 1:2 के अकॉर्डिंग. अगर 1:2 के अकॉर्डिंग देखूं मैं तो एक होगा 1500 और दूसरा होगा गाइज 2000. यहीं से दिमाग लगा लेना. इसका 10% कितना होगा, अभी सिंपल पे सोचेंगे, कंपाउंड की जरूरत नहीं. इसका 10% होगा 150. 1 ईयर का तो 2 ईयर का 300. सेम चीज इसका 20% कितना होगा 400 और डबल होगा 800. 800 और 300 टोटल होता है कितना 1100. इज इट पॉसिबल क्या इतना कमा ले. तो ये जो पहला केस था कि तुम लोग इंटरेस्ट रेट एक 10 लो और इसकी डबल 20 लो, ये केस 1 रिजेक्ट हो गया सर, रिजेक्ट हो गया. रीजन समझ पा रहे हो. इसका 10% 150 होता है, इसका 20% कितना होगा 400 होगा. 150 और 400 दोनों को मिलाओगे तो कितना बन रहा है सर. दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 400, ये होगा कितना 550 और इसका डबल करेंगे तो 1100. जब सबसे छोटी अमाउंट में तुम्हें 1100 समथिंग इंटरेस्ट मिल रहा है तो हाउ कैन पॉसिबल ये इंटरेस्ट रेट रही होगी. तो पहला केस रिजेक्ट. केस 2 ये सोच सकते थे कि भैया अगर फॉर एग्जाम्पल ये 10% है तो ये 5% भी हो सकता है. ठीक तरीका है.
क्योंकि देखो अगर मैं इसे एक इंटरेस्ट रेट को 10% मानता हूं तो दूसरी 5 भी हो सकती है, क्योंकि 5 का जस्ट 10 का जस्ट हाफ, गेटिंग माई पॉइंट और नोट, 10 का जस्ट हाफ, गेटिंग माई पॉइंट। देख पा रहे हो तुम लोग, चाहो तो ये इंटरेस्ट रेट आपस में इंटरचेंज करके भी सोल्व कर सकते थे। तुम चाहो तो इसे भी देख सकते थे, यहाँ पे 300 आता, फिर डबल होता 600 होता, और इसका 200 होता, फिर कितना आता ये टोटल कैलकुलेट करते तो तुम देखते यहाँ पे ये 1000 फिर भी आ रहा था। गेटिंग माई पॉइंट गाइस, यहां तक क्लियरिटी है। तो पहला केस रिजेक्ट होने के बाद दूसरा केस चेकआउट करते हैं, दूसरा केस चेकआउट करते हैं जल्दी से। आंसर्स बनाने के सबसे फास्टेस्ट तरीके की तरफ जा रहा हूं। अगर तुम थोड़ा चेकआउट करोगे तो 1500 का 10% कितना होता है सर? 150 होता है। यस, और इसका 5 का कितना होगा बच्चों बताओ जरा। अगर तुम सोल्व करोगे इसको तो 100 केस होंगे, ये भी 100 होगा। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? इसका जस्ट डबल 2 ईयर की बात कर रहा हूं, तो 2 ईयर में कितना होगा? 1 साल का इतना है तो 2 ईयर में कितना होगा? इस 2 ईयर में ये 200 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। क्या गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोग हैं जो मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर तुम बात समझोगे तो ये तो सर सिर्फ 500 हो रहा है। क्या मैच कर रहा है 830 से? नहीं, रिजेक्टेड केस। अब चलते हैं 6000 पे दूसरा। फटाफट चेक करना था तुम्हें। 6000 में अगर ये चेक करेंगे तो तुम्हारे पास केसेस क्या बनेंगे गाइस? सर एक बनेगा 2000 और एक बनेगा सर 4000। इतनी एग्री कर रहे हो इतनी बातों से? 2000 और 4000। अब इस पे अगर 10% लगा दूं मैं, और इस पे अगर मैं 5% लगा दूं, 2 ईयर की बात करें तो 2 ईयर के अकॉर्डिंग 10 इसका 200 प्लस मल्टीप्लाई 2 टाइम कितना, ये हो जाएगा 400। इसको 2 ईयर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये होगा 200 इंटू 2 इक्वल टू ये भी 400। तो दोनों स्कीम में अगर सम करोगे तो कितना रिजल्ट आ रहा है? 800 सर रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि तुमने सिंपल कैलकुलेट किया तो सिंपल से थोड़ा सा ज्यादा कंपाउंड होता है 830, तो यही तुम्हारा आंसर है। समझ पा रहे हो? ये तो एक फास्टेस्ट वेस है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। इस चीज को ऐसे भी सोचा जा सकता था कि गाइस अगर 830 तुम सिंपल इंटरेस्ट की तरह लो तो 2 साल का 830 इंटरेस्ट कैसे होगा? सर हर साल का सेम होगा, हर साल का सेम होगा। कितना होता है? 415 और 415। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो तुम लोग सारे के सारे? 415 और 415। और गाइज अगर तुम ये बात समझ पा रहे हो कि ये 415 और 415 कैसे आएगा, तो थोड़ा सा आइडिया लगा लो। स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं तुम लोगों से पूछना चाहूं तो यू नो वेरी वेल कि एक अमाउंट जो तुम्हारी है x है और एक अमाउंट है वो तुम्हारी 2x है। एग्री विद मी? एक के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लग रहा है 2r और एक के यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है r। 2r की वैल्यू यहाँ पे 10 थी और r की वैल्यू तुम लोगों ने 5 फाइंड कर ली। इतनी इजी, इतनी बातें समझ पा रहे हो? अगर इतनी बातें समझ पा रहे हो तो इंटरेस्ट रेट से यहां से वैल्यू निकाल सकते थे। कौन से पे इतना आ सकता है बच्चों? 6000 को ट्राई करोगे, जैसे 6000 का 1:2 निकालेंगे तो ये कितना होगा? सर ये 2000 होता है और ये देखेंगे सर 4000 होता है। जस्ट चेकआउट करो जरा, इसको चेकआउट करोगे तो ये 400 अप्रोक्सीमेट आ रहा है और ये भी अप्रोक्सीमेट 400 आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी तुम लोगों को सॉल्व करना हो, दैट टाइप ऑफ मेथड वेरी इजी। एक प्योर ऑब्जर्वेशन रखनी बहुत जरूरी है। अगर तुम फुल प्रूफ मेथड करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग भी होगा और आंसर में एक्यूरेसी के चांसेस भी कम रहेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है? तुम्हें 2 स्कीम में पैसे लगाने थे, लगाओ अपनी मर्जी से। 1:2 में लगा दिए, बात खत्म। तुम लोगों को पता है कि तुम 1000 और 2000 ऐसे नहीं लगा सकते कि सर आपने 2000 कैसे सोचा? भैया 1000 तो तुम लगा नहीं सकते क्योंकि 1000 से ज्यादा लगाने हैं एक स्कीम में, तभी तो ज्यादा। इससे 1000 से ज्यादा अगला नंबर सोचो थोड़ा सा। तुम यहाँ 1500 पे चेक करोगे तो ऑलरेडी रिजेक्टेड केस है। फिर अगला केस आएगा 6000 पे। 4 नंबर थे, चारों में से अगर तुम सोचोगे सेकंड वन में तुम्हारा आंसर आ रहा है। इजी टू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट। काफी इंटरेस्टिंग है ऐसे, इसके बहुत से केस बनेंगे बट अपन फास्टेस्ट करेंगे इसको। देखो, क्योंकि गिवन क्वेश्चन के अंदर क्या है, जोस बाय सम एग्स। एग्स एक इंटीजर वैल्यू होती है, कभी ऐसा तो नहीं देखा ना कि 2.5 एग लेके आए। सेल्फ अंडरस्टूड है कि एग एक इंटीजर वैल्यू है। आफ्टर ब्रिंगिंग एग होम ही फाइंड टू बी रोटन एंड थ्रो देम अवे। उनमें से 2 टूट गए, जाने दो। ऑफ द रिमेनिंग एग ही पुट 5/9 इन हिज फीस। भैया जितने बचे थे स्टार्टिंग में, मान लो एक्स थे, यस, उसमें से 2 फूट गए तो x-2 जो बचे हैं उसको तुमने क्या किया है, उसमें से 5/9
5/9 क्या किया, 5/9 इन हिज फ्रीज, 5/9 इन हिज फ्रीज। तुम ढंग से सोचो, ही पुट 5/9 इन हिज फ्रीज, तो यहां ये नंबर डेफिनेटली 9 का मल्टीपल होगा। और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की सही टेक्निक क्या है, मैं मान लो कि तुम्हारे पास 9 ही एग थे, लास्ट में 9 ही बचे टूटने के बाद, तो 5/9 का मतलब समझ रहे हो कि तुमने फ्रीज में कितने रखे, तुमने 5 फ्रीज में रख दिए। हाँ भाई, फ्रीज में रख दिए 5, इतनी ठीक है कहानी। 5 फ्रीज में रख दिए एंड रेस्ट ब्रिंग टू हिज मदर होम। बाकी बचे हुए कितने लेके गया मम्मी के पास, बाकी बचे हुए कितने लेके गया, 4 जो मम्मी के पास लेके गया। ही कुक ऑफ 2, इनमें से क्या किया, इसने कुक किया कितने, इसमें से 2 उसने कुक कर लिए। और क्या हुआ, एंड पुट रेस्ट इन हर फ्रीज, उसके फ्रीज में रख दिए, मतलब मम्मी के फ्रीज में रख दिए। तो मम्मी के फ्रीज में क्या हो गया, मॉम फ्रीज में क्या है, मॉम फ्रीज में अब देयर इज अ 2 एग। इफ द फ्रीज कांट होल्ड मोर देन, हर फ्रीज उसके फ्रीज की बात नहीं हो रहा, हर फ्रीज कांट होल्ड मोर देन 5, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एग बोर्ड बाय मिस्टर जोस। ये क्वेश्चन तुमने यहां तक तो सोल्व किया, तुम कह रहे हो कि सर 9 का मल्टीपल तो 18 भी होता है, कैन यू चेक फॉर 18? डेफिनेटली, जरा 18 पे चेक करो। अगर 18 नंबर ऑफ एग बचते उसके पास तो मल्टीप्लाई होता 5/9। यस, उसमें से 10 एग उसने अपने फ्रीज में रखे, बचे हुए कितने एग है, इसमें से 8 एग वो अपनी मम्मी के पास लेके गया, उसमें से कुक कितने किए सर, 2 कुक किए, और मम्मी के फ्रीज में अब कितने रख रहा है, 7। इज इट पॉसिबल क्या उनकी मम्मी का जो फ्रीज है वो सिर्फ 5 नंबर ऑफ, मैक्सिमम 5 नंबर ऑफ एग होल्ड कर सकता है, 7 नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली 9 का पहला मल्टीपल आंसर होगा। अब आंसर ये नहीं है, उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एग बोर्ड बाय मिस्टर जोस। मिस्टर जोस मैक्सिमम कितने लाया, 9 तो x माइनस 2 की वैल्यू है, x कितना होगा गाइस, x कितना होगा सर, x डेफिनेटली 9 + 2 11 था, 11 में से 2 कम किया तो 9 आया, 5/9, उसमें से 5 अपने फ्रीज में रखे, 2 कुक किए, 2 मम्मी के फ्रीज में। दूसरा मल्टीपल 18 पे सोचा तो यहाँ 7 बैठ रहा है, और उसने कहा है कि मम्मी के फ्रीज में मैक्सिमम 5 ही एग आ सकते हैं, तो सेकंड केस रिजेक्टेड। तो सीधा आंसर ये। अब इस क्वेश्चन को तुम मल्टीपल वे से कर सकते हो, इसमें इक्वेशन लगा सकते हो, बट मुझे लगता है किसी भी एंगल से इक्वेशन इस क्वेश्चन में टैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक एग जो होते हैं वो नंबर ऑफ इंटीजर है। इंटीजर्स को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि डिनोमिनेटर को टोटल ले लो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे, थोड़ा सा बना देते हैं। देखो तुम्हारे पास वॉच की बात चल रही है ना, तो वॉच की थोड़ी कहानी क्रिएट कर देते हैं। दैट्स मान लो एक वॉच ये है, एक वॉच ये है, ठीक है। इन दोनों वॉच को थोड़ा वॉच कर लेते हैं कि मान लो यहाँ पे टाइमिंग देखो, ये है 12, ये है 3, ये 1 और ये 2। जैसे अगर मैं 2:30 की बात करूं तो ये जो है ये आवर हैंड है, राइट एवरीवन, ये आवर हैंड है, और यहाँ पे ये मिनट हैंड है। यस एवरीवन, थोड़ा सा अगर तुम लोग यहाँ से यहाँ देखना चाहो, सबको अच्छे से पता है, सब बहुत अच्छे से पिक्चराइज कर पा रहे हैं, दैट्स 90 डिग्री एंगल। एंड ये कितना होता है बच्चों, ये कितना होता है तुम लोग अच्छे से जानते हो। देखो अगर तुम लोग 2:30 के बीच की बात कर रहे हो तो यहाँ पे ये मिनट हैंड यहाँ पे आएगी भाई, 2:30 पहला टाइमिंग 2:30 है, तो ये 1 और इसके बीच में, जैसे ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच में ये एंगल कितना होता है, 30 डिग्री का हाफ होगा, सिर्फ 15 डिग्री। ठीक कह रहा हूं मैं, ठीक कह रहा हूं। अगर इतनी बात ठीक कह रहा हूं तो गाइस जस्ट टेल मी ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, यू नो वेरी वेल, ये हो जाएगा 105। यस, अगर किसी ने 105 आंसर किया है तो वो एकदम अच्छे से इसका समझ लेना कि कॉन्सेप्ट क्या है। रिमेनिंग एंगल क्या होगा गाइस, यहां से यहां रिमेनिंग एंगल क्या होगा, यहां से यहां पूरा 360 होता है, 105 अगर हटाओगे तो ये आएगा 255। यस, अब इसी वॉच को थोड़ा देखो, ये तुम्हारे मिनट वाली मिनट हैंड है और ये तुम्हारे आवर्स हैंड है। यहाँ पे तुम लोगों को 3 बज रहा है और यहाँ पे 12 है। गाइस जस्ट टेल मी ये कितना डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, और ये जो एंगल बचा है वो एंगल कितना है, यू गाइस नो दैट कि ये 270। अच्छे से अगर तुम लोग थोड़ा सा इंप्लीमेशन करो दोनों डायग्राम को देखने के बाद, तो सबसे सही सिनेरियो माइंड में क्या आएगा,
सबसे सही सिनेरियो माइंड में क्या आएगा, वो ये देखने को है कि ये जो 105 है 105, ये कहां तक इंक्रीज हुआ है बच्चों। 105 अगर तुम लोग देखोगे तो ये यहां से कितना इंक्रीज हुआ है, 105 अगर इंक्रीज हुआ है 270 डिग्री तक। और उसके बाद अगर मैं 105 के बाद दूसरा एंगल लिखूं 255, वो कहां तक डिक्रीज हुआ है बच्चों, 90 तक। तो तुमसे जो पूछा है वो क्या है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। पूरा देखना, इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक्स बी ए स्मॉलर ऑफ टू एंगल मेड 100 hour and minute hand in a analog clock ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 220 से 300 के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो यहां से तो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, तो मतलब इससे नीचे तो जाएगा ही नहीं, और ये यहां से डिक्रीज होकर 90 डिग्री, अब इससे भी नीचे नहीं जाएगा। तो जो तुम लोग आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल पूछ रहे हो वो मिनिमम 90 डिग्री होगा, ना कि 105। 21 में बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सी एरर्स की थी, तो आई थिंक अब थोड़ी सी सही से तुम लोग कैरी कर पा रहे हो और आंसर भी तुम्हारी स्क्रीन पे है। ठीक है, आगे देखो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज्यादा टेक्निकली साउंड क्वेश्चन है, बट जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे अगर अपन सोल्व करेंगे तो बन जाएगा। 1/3 ऑफ बस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी स्टॉप एट सिटी सी। ठीक है भैया, ये ए है, ये फॉर एग्जाम्पल बी है, ये फॉर एग्जाम्पल सी, वाइल द रेस्ट गो नॉन स्टॉप टू बी। एक तरीका तो ये है बी तक जाने का, और एक तरीका है कि सी से होके बी तक जाए। अब तुम लोग देखो, 1/3 ऑफ द बसेस फ्रॉम ए टू सिटी बी, ए टू सिटी बी स्टॉप सिटी सी। 1/3 में से मतलब अब तुम थोड़ा और सोचते जाना, पूरी मान लो यहां पे 3 बसेज है, तो एक बस यहां जा रही है और बाकी 2 बसेस सीधी वहां जा रही है। 1/3 ऑफ द पैसेंजर इन द बस स्टॉपिंग सी कंटिन्यू टू बस बी वाइल द रेस्ट अलाइड ए सिटी सी। अब तुम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगा कि कुछ लोग तो सी पे रुक गए, बाकी बी पे पहुंच रहे। ऑल बस हैज द इक्वल कैपेसिटी, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए से स्टार्ट हो रही है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पैसेंजर गोइंग बी सिटी, व्हाट नंबर ऑफ पैसेंजर गोइंग सिटी बी फ्रॉम ए ट्रेवल बाई ए बस स्टॉपिंग एट सी। तुम लोगों को वो प्रोपोर्शन बताना है जो सी से रुके थे और जो ए से चले थे उनके बराबर में। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग तुम लोगों को दूं लगाने के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल समझते जाना, सारे के सारे समझेंगे। 2 बार तुम्हें 1/3 करना है, तो मैं मान लेता हूं देयर इज अ 9 नंबर ऑफ बसेज, राइट। 9 नंबर ऑफ बसेस की बात की जाए तो यहां पे 1/3 ऑफ बस सिटी ए टू बी स्टॉप सी, 1/3, इसकी 1/3 कितनी होगी, इसकी 1/3 है सर 3, ठीक है ना, 1/3 है 3, और 6 चली गई डायरेक्ट, यस। अब आगे देखना, 1/3 ऑफ द पैसेंजर इन द बसेस स्टॉपिंग ए, इसमें से 1/3 सब में से निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा, 1/3 एक बस में से निकाला, 1/3 अगली में से निकाला, 1/3 अगली में से निकाला, तो एक्चुअल में एक बस निकल रही है यहां से। वाइल रेस्ट अलाइड टू सी, यस और नो, उसमें से 1/3 बी पहुंच जाएंगे, बाकी कहां यही रुक जाएंगे। तो तुम लोग काउंट करोगे तो यहां से कितनी, एक बस और आ रही है यहां से, यस एवरीवन, और बाकी 2 यहां पे रुक जाएंगे। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट और नोट। टोटल 3 था ना, इस 3 की कहानी बताई है मैंने तुम लोगों को। अब आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। क्या पूछा है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पैसेंजर गोइंग टू सिटी बी, टोटल सिटी बी में कितने लोग हैं, 7 हैं, ठीक है। फ्रॉम सिटी ए टोटल 7 लोग हैं, बाई बस स्टॉपिंग एट सिटी सी, और बस जो सिटी सी में रुकी है वो कौन सी है, 1। खत्म। समझो जरा, ये 7 नंबर ऑफ बसेज वो है जो बी पहुंची है, उनका प्रोपोर्शन निकालना था। वो बस जो ए से बी पहुंची है वाया सी, समझ गए। तुम्हें टोटल प्रोपोर्शन बताना था कि जो बसें बी पे पहुंची है वो 7 है, उनमें से एक बस क्या है, वो सी से होते हुए आई है, उसका प्रोपोर्शन बताना था। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा
माइंडी और ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो उड़ा देते। आ जाओ नेक्स्ट वन। बहुत ही प्यारा लॉग का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। log 4m और log 4n और log base 2m plus n where m and n are positive real number then which of the following must be true। कौन सा ट्रू है देखो जरा। अगर तुम लोग देखोगे तो log की प्रॉपर्टी होती है दोनों को सम कर लो, सम है सॉरी मल्टीप्लाई कर लो, राइट, mn कर लो। ठीक कह रहा हूं। तुम लोगों को ये भी अच्छे से पता है कि जब तक बेस सेम नहीं होगा इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक कह रहा हूं भैया। अगर तुम इसे बेस में बदलना चाहते हो तो ये 2 और ये पावर जस्ट 1/2 में जाएगी तो इधर क्या बना देगी, रूट एम। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी जानते हो क्या? नहीं जानते वो बच्चे थोड़ा देख लो ऐसे। अगर मान लो लोग बेस ए और बी है, इनकी पावर यहाँ पे पी है और इनकी क्यू है, तो सीधी सी पिक्चर ये होती है, क्या होता है, क्यू जस्ट नीचे जाता है, पी यहां जाता है और ये लोग बेस ए आर्ग्यूमेंट बी हो जाता है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यस एवरीवन। तो यहीं पे यही चीज मैंने की है। 2 की पावर 2 था 1/2 और इधर एम एन की पावर 1/2 होगा तो ये रूट एम एन हो जाए, राइट। सेम है, जनरली कैंसिल होता नहीं, बट अगर तुम लोग पूरा डेप्थ में जाओगे तो ये बताया था ऐसा क्यों कैंसिल होता है। रूट एम एन इक्वल टू एम प्लस एन, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये एम एन आ रहा है और ये आ रहा है एम प्लस एन का स्क्वायर। गाइस ध्यान रखना, एम प्लस एन एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जिसको तुम सॉल्व कर सकते थे इस तरीके से, एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल टू एम एन। यस, अगर तुम लोग देखोगे तो m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एम एन इक्वल टू 0। क्या दुनिया की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है, समझो मेरी बात, दुनिया की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है m या n की जो इसे 0 बना दे? ऐसा क्यों भैया? m और n पॉजिटिव नंबर है, देखो जरा, ये पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, m n दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो कांट बी इक्वल टू 0। कहने का मतलब नो वैल्यू ऑफ m एंड n कैन सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, दैट्स योर आंसर। ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं। होप सो यहां तक तो एकदम क्लियरिटी ऑफ थॉट आई होगी चीजों को लेके। इसके बाद सबसे प्यारा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, अगर तुम लोग कहीं फोन खरीदने जा रहे हो, ठीक है, एक स्मॉल स्टोर में है, अपन 3 दोस्त है, फोन खरीदने जा रहे हैं, इसमें 2 व्हाइट फोन है बच्चों, 2 व्हाइट फोन है, राइट, 2 ब्लैक फोन है, बहुत ही बढ़िया, और 1 रेड फोन है। ये एकदम तरीके से लिख दिया, 3 कस्टमर अराइव एट अ शॉप टू बाई ए यूनिट ईच वन हैज अ प्री डिटरमाइंड, पहले से दिमाग में भैया यही लूंगा यही लूंगा, जैसे बचपन में नहीं करते थे। ठीक है, कलर विल नॉट बाई ए यूनिट एनी अदर कलर, ठीक है, वो उसी कलर का फोन लेगा 101%। ऑल 3 कस्टमर आर इक्वली लाइक टू हैव अ चूजन एनी 3 ऑफ कलर, सबके पास इक्वल इक्वल इस लाइन का मतलब है इन कस्टमर के पास वो तीनों में से कोई भी कलर ले सकते हैं, बट प्री डिटरमाइन का मतलब वो पहले से सोच के आए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टोर विल बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल 3 कस्टमर? भैया प्रोबेबिलिटी के लिए हमेशा बताया मैंने, हमेशा बताया कि जब भी जो भी तुम्हारे फेवर का केस है डिवाइड बाई टोटल, खत्म कहानी। यहां देखो 2 व्हाइट 2 ब्लैक और 1 रेड, 3 कस्टमर है, कस्टमर नंबर 1, कस्टमर नंबर 2, कस्टमर नंबर 3। ये इसके पास कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं, व्हाइट ब्लैक और रेड। इसके पास कितनी चॉइसेस हैं सर? 3 चॉइसेस हैं, व्हाइट ब्लैक रेड। इसके पास भी, क्योंकि तीनों रैंडमली कर रहे हैं तो टोटल केस तो डायरेक्ट निकल जाते हैं कि सर अगर टोटल केस यहां पूछे गए हैं तो टोटल तो डायरेक्ट निकल रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 9 और 27। यस ना, टोटल अगर केसेस पूछो तो ये 27 है। तो पूरा दिमाग अपना यहां रखते हुए ये देखा करो 27, तो ये आंसर तो नहीं होगा। मतलब गलती करो तो भगवान माफ करे, ऐसी गलती तो करो, नहीं समझ रहे भाई, गलती भी करो तो ऐसी गलती तो करो एटलीस्ट जो भगवान माफ करे। ऐसी गलतियां तो मत करो जो माफ ही नहीं करे। 4/5 तो इंपॉसिबल है क्योंकि डिनोमिनेटर में 27 आएगा, अब कैंसिल होके कहां तक जाएगा वो बात की बात है। चलो थोड़ी सी प्यारी बात, अब आगे का खेल देखते हैं। तुम्हारा टोटल तो आ गया, अब मुझे एक बात बताओ, क्या सब व्हाइट 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 ले सकते हैं?
भाई तीनों व्हाइट सोच के आ जाए, पॉसिबल है, सेटिस्फाई तो नहीं होंगे। पहला प्रोस, क्या सब रेड 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 ले सकते हैं? क्या सब ब्लैक 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 ले सकते हैं? तीनों कस्टमर के नंबर ऑफ केसेस लिख रहा हूं, आराम से लिखे जा सकते हैं, ज्यादा नहीं है। टोटली जब 27 है तो आराम से कैंसिल आउट किए जा सकते हैं। आई थिंक इतना अंडरस्टैंड तुम कर पा रहे हो। आगे देखो, इसके बाद तुम लोग ये बताओ, क्या कोई दो रेड फोन ले सकता है? दो रेड और एक ब्लैक ले सकता है? नहीं सर। क्या कोई एक ब्लैक और दो रेड ले सकता है? नहीं सर। क्या कोई एक रेड और एक ब्लैक और एक रेड ले सकता है? नहीं सर। समझ पा रहे हो क्या? इतनी इतनी पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है? सेम केस अगर मैं और कैरी करना चाहूं तो तुम लोग कैन यू टेल मी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज और हो सकती है बच्चों? क्या ये दो रेड और एक व्हाइट ले सकता है? क्या ये दो रेड और सुनना, एक रेड फिर व्हाइट फिर रेड और फिर व्हाइट फिर रेड और फिर रेड, ये पॉसिबिलिटीज है? क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं? ऐसा क्यों किया सर आपने? इतने केस क्यों नेग्लेक्ट कर दिए? कैन यू टेल मी एवरीवन? भैया रेड दो है ही नहीं तो ये केस पॉसिबल नहीं है, रेड दो नहीं है ये पॉसिबल नहीं है, ये भी 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 पॉसिबल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ केसेस देखोगे तो 1 2 3 4 5 6। यस और नो? कितने लोग ये बात अच्छे से समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे से ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। थोड़ा और आगे देखो, क्या सब ब्लैक 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 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या सब रेड 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 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या सब व्हाइट 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 ले सकते हैं? सर नहीं ले सकते। तो ये वो केसेस हैं जो इनको सेटिस्फाई क्या होंगे? ये वो केसेस हैं जो इनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। यस, ये 9 केसेस। तो तुम्हारे फेवरेबल केसेस कितने होंगे बच्चों? इन टोटल में से अगर मैं फेवरेबल देखना चाहूं तो, अगर तुम लोग अब आंसर को उड़ाना चाहो तो सबसे आसान तरीका क्या है सर? प्रोबेबिलिटी होगी कि टोटल 27 केसेस में से 9 केस वो नहीं ले सकते। समझ पा रहे हो ना? बस यही 9 केस हटेंगे। डिवाइड बाई टोटल 27, अगर देखोगे तो ये आएगा 18, ये आएगा 27, 9 से कैंसिल आउट, 2/3। इतना दिमाग रॉकेट की तरह चलना चाहिए। होप सो क्लियरिटी ऑफ थॉट है। सारे सेशन में जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, एक बार मेरी अप्रोच जरूर देख लेना, हेल्प, ये तुम्हें हेल्प भी करेंगी। एंड तुम्हें अगर लगा है अच्छा तो ग्रो मोर एकेडमी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ये रहा, और अपने दोस्तों के साथ जो जेट दे रहे इस साल का फाइनल टारगेट या फिर टॉप आईएम में जो स्किप हो गया था किसी भी वजह से, जेवीएस उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है गाइज। तो तुम ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगली जो पार्ट आएगा, टोटल 28 क्वेश्चन होंगे, आज ही अपलोड करूंगा मैं। अगला जो पार्ट आएगा उसमें अपन डीआई पे भी फोकस करेंगे। जैसे मैंने 22 का पूरा लिस्ट किया है वैसे ही 21 का पूरा लिस्ट करूंगा। ये 54 क्वेश्चंस तुम्हें पेपर अप्रोच कैसे करना है वो सिखाएगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, डीआई के कोर्सेज है, वो ऑलरेडी मैं अनअकैडमी पे प्लस क्लासेस में फिनिश करवा चुका हूं।